को पटक दिया बैलगाड़ी के नीचे। अब बैलगाड़ी के नीचे जहां पर कन्हैया का जो पलना रखा था, उस बैलगाड़ी में एक शकटासुर नाम का दैत्य आकर के बैठ गया, कंस का भेजा हुआ। उसने सोचा, बोले ये बालक को मैं जमीन में धांस दूंगा, जमीन में धस कर के मर जाएगा, मैं महाराज कंस से कह दूंगा मैंने आपके काल को मार दिया। अब आया था तो मारने, कौन? शकटासुर आया, आकर के बैलगाड़ी में बैठ गया और बैलगाड़ी में बैठ करके और कन्हैया को मारने के लिए आया। अब कन्हैया ने सोचा, बधाइयां हो रही हैं हमारे नाम की, हैं? जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, बधाई हो रही हमारे नाम की, हैं? नृत्य हो रहा है हमारे नाम का, और हमें बैलगाड़ी के नीचे पटक दिया। अब बालक को, मैया को अगर अपनी माँ को, अपनी मम्मी को बुलाना हो, माँ को बुलाना हो, तो कैसे बुलाएगा बालक? रोएगा बड़े जोर जोर से। अरे छोटो सा बालक है, आवाज कैसे लगाएगा? अभी बोलो कोई ना आए, रोएगा। तो मेरे कन्हैया जोर जोर से रोने लगे। रोने की आवाज भी किसी ने नहीं सुनी, तो अब तो थोड़ी सी गुस्सा आ गई, थोड़ा सा क्रोध आ गया। अरे देखो तो, बधाई हमारे नाम की हो रही, हमें बैलगाड़ी के नीचे पटक दिया। मेरे कन्हैया ने क्या किया? बैलगाड़ी के ऊपर शकटासुर नाम का जो दैत्य बैठा था, मेरे कन्हैया ने अपने सीधे पैर के अंगूठे से उस बैलगाड़ी को केवल स्पर्श किया। स्पर्श, मारा नहीं, लात स्पर्श किया। स्पर्श करते ही कई फीट ऊपर जाकर के और धड़ाम से वह बैलगाड़ी उठ गई। शकटासुर का गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। शकटासुर नाम के दैत्य का गोविंदाय नमो नमः कर दिया, भगवान ने उद्धार कर दिया। अब बैलगाड़ी ऊपर से 10 फीट 20 फीट ऊपर गई और धड़ाम से नीचे गिरी, तो बैलगाड़ी तो पूरी बगर गई, हिल गई, टूट गई। मटके रखे थे वे भी टूट गए। कन्हैया का पलना कम से कम दूर जाके गिरा। मैया ने देखा, अरे राम 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 राम, दौड़ी दौड़ी गई और जो ग्वालवाल खड़े थे, ग्वालवालों से कहा, चौरे लालाओं, अरे जब बैलगाड़ी ना तो आंधी आई, ना तूफान आई, ना कुछ हुआ, ना हवा चली, जब बैलगाड़ी अपने आप इतनी ऊपर उचक के कैसे गिरी? फिर ग्वालवाल ने कह दिया, ओ मैया, ये तेरी लौला ने लात मारी है, यही ने लात मारी है। मैया ने कही, भैया काय को झूठ बोलते हो? अरे मेरे ने 100 लाला है, लात मार के बैलगाड़ी उड़ाएगो, चल झूठ बोलते है। अरे मैया बात मानो, ये तेरी लाला ही नहीं गिराई है। बोले ना गिराई, रहने दो, फालतू झूठा कहते हो मेरे लाला का। और उठा करके ले गई। एक दिन की बात, मैया कन्हैया को उछाल उछाल करके खेल रही थी। कैसे? ऐसे ऐसे। हम कोई छोटा सा बालक होता, उसको उछालो उछालो तो बड़ा हंसता है, बड़ा हंसता है, प्रसन्न होता, उसको गिरने का डर नहीं होता बालक को, उसको विश्वास होता है कि मेरी माँ मुझे बचा लेगी। कन्हैया को उछालें तो बड़े हंसे, और जैसे ही गोदी में ले लें तो रोने लगे। इतने में कंस का भेजा हुआ एक और दैत्य आ गया, नाम है तृणावर्त। तृणावर्त नाम का दैत्य आया, और आया स्वरूप बना करके कैसा? गोल 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 गोल। गर्मी के दिनों में बरबूला आता है ना, बवंडर, बरबूला, बरबूला बोलते हैं, यहाँ बवंडर बोलते हैं, गरबूलियो बोलते हैं जहाँ ब्रज में। तो वह बरबूला, वह बवंडर गोल गोल आया। कन्हैया ने तिरछी निगाह से देखा, नेत्रों से देखा, तो देख कर के सोचा, बोले मैया तो हमें ज्यादा उछाल नहीं पा रही थी, झूला ना झूला पा रही थी, मामा जी ने हमारे ताई उड़न खटोला भेज दियो। उड़न खटोला भेज दियो हमारे ताई। तो अब मैया उतारे तो उतारे कैसे? मैया तो उतारेगी नहीं। मेरे गोविंद ने क्या किया? बोले भूमो निधायतम गोपी विस्मिता भार पीड़िता।
कन्हैया ने वजन बढ़ाया, इतना वजन बढ़ाया, इतना वजन बढ़ाया कि मैया से संभाले ही नहीं गए। मैया ने नीचे बैठा दिया, लेकिन इतनी भोली है मैया, मैया ने सोची मेरो लाला ने शायद ज्यादा दूध पी लियो इसलिए ज्यादा वजन है गयो। अरे लाला नेक नीचे खेल ले, दूध पचा ले, फिर तो को गोदी में उठाऊंगी। छोड़ करके आंगन में अंदर कक्ष में काम करने चली गई। इतनी देर में वह राक्षस आ गया, दैत्य आ गया, तृणावर्त गोल गोल बमंडर के रूप में आया और कन्हैया को आंगन से उठा करके और आसमान में उड़ा ले गया। मेरे कन्हैया ने सोचा आने आगे समय में हमें माखन चोरी की लीला भी करनी है, तो जरा ब्रज की गलियों को घूमना भी जरूरी है। आपने ब्रज की गलियां देखी? कुंज गली हैं, बड़ी पतली पतली गलियां हैं ब्रज की। हाँ, एक गली में चले जाओ पता ही नहीं पड़ेगा कहाँ निकलोगे। कुंज गली, जिन कुंजन रास विलास रचो, कुंज गली उड़ा करके ले गया और पूरे ब्रजमंडल में चक्कर लगाया और पूरे ब्रजमंडल में घूमते 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 अब तृणावर्त जैसे ही मथुरा ले जाने लगा कि चलो महाराज कंस के सामने ही ले जाकर इसको मारूंगा, और मथुरा की तरफ ले जाने लगा। जैसे ही मथुरा की तरफ ले जाने लगा तो मेरे कन्हैया ने कहा, अरे भैया, अरे कहाँ ले जा रहे हो हमें? बोले इतना सा नेक्सा बालक बोलता है। बोले हाँ, कहाँ ले जा रहे हो? बोले भैया आप तो को मथुरा ले जा रहे हो, तो को मारूंगा, महाराज कंस का आदेश है। अच्छा भैया सुन, हमें छोड़ दे, अब हमने ब्रजमंडल घूम लिया, खूब उड़न खटोला में घूम लिए, अब छोड़ दे। नहीं अब नहीं छोड़ूंगा, अब तो मार दूंगा। मेरे कन्हैया ने कहा ऐसे नहीं मानेगा ये। मेरे कन्हैया ने वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। इतना वजन बढ़ाया, इतना वजन बढ़ाया, इतना वजन बढ़ाया कि वजन बढ़ा इतना कि तृणावर्त से संभाले ही नहीं गए। इतना वजन बढ़ा दिया। जब वजन बढ़ाया तो ये तृणावर्त सोचने लगा कहीं में नंद बाबा के, नंद रानी के आंगन से कहीं में बालक समझ करके काला पत्थर तो नहीं उठा लाया। भगवान ने कहा, अरे व्यक्ति भक्त तो पत्थर में भी मुझे ढूंढ लेता है, पत्थर में भी मुझे पूज लेता है, लेकिन मैं तेरे सामने प्रत्यक्ष हूँ और तू मुझे पत्थर समझता है। अब मैं तुझे पत्थर पे पटक के मारूंगा। मेरे गोविंद ने इतना वजन बढ़ाया, तृणावर्त से संभाले नहीं गए। जब संभाले नहीं गए तो महाराज नीचे गिरने लगा। जब नीचे गिरने लगा तो नीचे गिरते 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 एक चट्टान पर धड़ाम से गिर गया। गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। उद्धार कर दिया। मैया ने आकर के देखा तो क्या देखती है? भयंकर भयानक राक्षस दैत्य पड़ा हुआ है, मरा हुआ। कन्हैया थोड़ी दूरी खेल रहा है। उठा के ले गई। मेरे लाला पे ना जाने कौन सी संकट आ जामे, कौन सी विपत्ति आ जामे, कौन सा, जब से जन्म हुआ एक ना कोई दैत्य आता।